पीछे को हटा कि ये वो राजकुमारी नहीं है जिसको मैंने देखा था। राजकुमारी बोली तू सही कह रहा है, मैं वो राजकुमारी नहीं हूं जिसको तूने देखा था। जिसको तूने देखा था उसके पास भेजती हूँ एक ठीकरे में। ठीकरा समझते हो? मिट्टी का होता है, उसमें नाक की गंदगी, मुंह की गंदगी, आंखों की कीड़, कान के मैल, मलमूत्र की मैल, गंदगी, थका दुनिया भर की भरती गई थी 6 महीने तक। उसमें खुशबू आएगी कि बदबू? खुशबू आएगी कि बदबू? जोर से बोलो बदबू। उसके पास ले गए, गर्दन पकड़ी, झुका दिया उसको, देख ले ये है वो राजकुमारी जिसको तूने देखा था। बदबू आई, पीछे हटा, ये क्या मेरे साथ मजाक हो रही है, ये वो लगे है ही नहीं। राजकुमारी कहने लगी कि चमड़ी के अंदर गंदगी लिपटी है, समझना चीज को, चमड़ी के अंदर गंदगी लिपटी है, गहराई में देखोगे तो आत्मा दिखती है। ये मेरे सत्संगी भाइयों बहनों, इसी चमड़ी के अंदर ये पूरी गंदगी भरी हुई है, न दरवाजों की। गहराई में देखोगे तो ये आत्मा दिखती है, आत्मा वो राजकुमारी है। ये वो राजकुमारी का महल है जिसमें वो आत्मा रूपी राजकुमारी बैठी हुई है। ये आद्या महाशक्ति, इसका मन बेटा है। यह कंठ चक्र आद्या महाशक्ति है, इसका मन बेटा है। और बेटा रोजाना इन 9 द्वारों में ही घूमता रहता है। ये वो लड़कियां कानी भेड़ी लंबी लंबी है, इनकी पीछे घूमता रहता है। इनसे हट करके जिस दिन राजकुमारी के दर्शन कर लेगा, बताइए ये मन तुम्हारा कहीं इन इंद्रियों की तरफ जाएगा? बड़ा बहरी है मन घट में। उस आद्या मां शक्ति ने उसको बता दिया कि बेटा तू यहाँ कहाँ चक्कर काटता है, तू राधा के पास जा। शब्द क्या आ रहा ऊपर से? धारा। क्या आ रहा ऊपर से? शब्द की धारा। धारा का उल्टा करो। राधा, ये राधा आत्मा, ये राजकुमारी जो यहाँ बैठी है, कहती है अरे तेरी इस गंदगी के अंदर, इस ठीकरे के अंदर पूरी गंदगी भरी हुई है। इस महल में मैं यहाँ बैठी हूँ, तू मेरे पास आ जा। यही तो तेरा इंतजार कर रही थी। और तुझको मैंने यही समझाया, मन तू रुक, मन तू रुक, रुक मन, रुक मनी। गौर करना, मन तू रुक, रुक मनी। जब तू मन इधर से रुक जाएगा जाता हुआ, जिसके साथ तू शादी किए बैठा, इधर से मन को रोक ले और राधा के साथ जोड़ ले। ये राधा तुम्हारे अंदर आत्मा बैठी है, इसलिए मन का और राधा का आत्मा के वो मंदिर है। हे मेरे बाबा, असली बात तो मेरे बाबा ने ये बताई है, ये जितने मंदिर है राधा के कृष्ण के, ये मन के और आत्मा के मंदिर। ये जितने मंदिर बैठे हुए सामने मेरे, इसमें मन के और आत्मा का ये मंदिर है। इसी में वो शब्द सतगुरु का आ रहा है। और जब दोनों आपस में मिल जाते तभी तो ऊपर की मंजिल में पहुंच पाएंगे, वरना कैसे पहुंच पाएंगे? ऐसा तो नहीं है मैं ऐसे पक पक कर रहा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? आ रहा है? बोलो जय बोलो। तो अब आपको क्या करना है? हमको हमारे मन को राधा के साथ जोड़ना है। जब हमारा राधा के साथ जुड़ाव हो जाएगा तभी बिंदु फट पाए, वरना फटने वाला। तो ये गौरी मिली। तीसरा नाम क्या बताया तुम्हें? गाय, गंगा और गौरी। जब ये गंगा में स्नान मन कर लेता है तब गौरी मिल जाती है, आत्मा मिल जाती है। जब तक इस सत्संग रूपी गंगा में ये मन स्नान नहीं करेगा, अपनी गंदगी नहीं धोएगा और संभलेगा नहीं, साफ नहीं होगा, तब तक गौरी उसको मिलने वाली नहीं। तो हम लोगों को सत्संग में आता रहना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? आते रहना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। घर जाकर के उसको बार बार रिपीट करना चाहिए, तब कहीं ये चीज मिल पाती है। गौर करना सज्जनों,
लोग कैरियर के बारे में बहुत कहा करते हैं। आपका बेटा बच्चा तो भाई जो भी बच्चे, आप उनको पढ़ाते हो, बच्चा बड़ा होता है पढ़ते पढ़ते कि इसका कैरियर हमको बनेगा, कहीं इसका कैरियर बिगड़ ना जाए, कहीं गलत संगत में ना फंस जाए। पढ़ा है क्या बना दिया इंजीनियर, क्या बना दिया डॉक्टर, क्या बना दिया कलेक्टर, क्या बना दिया एसपी, इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेक्चरर, प्रोफेसर बन गए, कैरियर बन गए। हेलो, कैरियर बन गया कि नहीं? बन गया था तुम चक्कर में, इसको मतलब नहीं बना, इसलिए आप तुमसे नहीं कर रहे। अब सुनिए, एग्जामिनर है, परीक्षा हो रही है, पेपर हाथ में दे दिया गया है, कॉपी भी दे दी है लिखने के लिए, सब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, पेपर पढ़ा है, उसमें कुछ प्रश्न शुरू में ही 1 नंबर के, 2 नंबर के, 20 नंबर तक के हैं। अगला प्रश्न पढ़ा ही नहीं, आगे वाले बच्चे ने पढ़ा, पढ़कर के प्रश्न का उत्तर देना, कॉपी ले ली और लिखना शुरू कर दिया। कितने नंबर का था? 1 नंबर। वो प्रश्न कितने नंबर का था? और लड़का बड़े दिलचस्पी से पढ़ रहा है, लिख रहा है। एग्जामिनर देख रहा है ये पागल क्या कर रहा है, और वो बड़े दिलचस्पी से लिखे जा रहा है, कॉपी भरता। उधर 3 घंटे का पेपर है, कितने घंटे का? और लिखे जा रहा है, 1 घंटा पूरा हो गया। तो उसने दूसरा प्रश्न लिया, 2 नंबर का है, उसमें लिखे जा रहा है, 2 घंटे पूरे हो गए, कॉपी कम पड़ गई तो पेपर से और भी ले लिया लिखने के लिए। ऐसे करते करते वो 20 नंबर तक के पेपर प्रश्न तो किए, समय 3 घंटे, उसको समय और दिया जाएगा क्या? छीन ली कॉपी। ईमानदारी से बताओ, पास हो जाएगा क्या? फेल होगा ना। ये है वो कैरियर, ये वो इंजीनियर है, ये वो डॉक्टर है जिसमें 20 नंबर तक ही रह गया। नोट छापने की मशीन तो यहां के हिसाब से बन गया, लेकिन जीवन की परीक्षा में फेल। क्या बना वो? क्या बना? नौकर। क्या बना? आप अपने बच्चों को नौकर ही बनाना चाहते हो सब लोग? नोट लाएगा, लेकिन जीवन की परीक्षा में खत्म। गौर करना, उसके मालिक ने उस नौकर से कहा, ये 100 रुपये ले और इसके तू क्या कहते बीकासून कैप्सूल खरीद करके ला। बीकासून आप नहीं समझ पाए हो तो तरह हूं मैं, नमक खरीद के लिया, 1 बैग
लेकिन 100 की जगह 30 बचा करके लाना 80 रुपये में खरीद। अब वो जैसे तैसे जुगाड़ करके समझा समझू करके 100 रुपए के नमक के बैग को 80 रुपये में खरीद करके ले आए। आप उसके ऊपर खुश रहोगे कि नहीं? भाई जो मालिक है उसके ऊपर खुश हो जाएगा ना। 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में लेकर आया है, तो 20 रुपए बचा लिए, 20 रुपए उल्टे दे दिए और बैग दिया गया। तो वो नौकर अच्छा है पूरा, तो उसको काम बढ़ा करके दिया जाएगा कि नहीं? और बड़ा काम देने लगे, और बड़ा काम देने लगे, और बड़ा काम देने लगे। उसका कैरियर बना या जो तुमसे काम करवा रहा है उसका बन रहा है? भाई बचा करके उसको दे रहे हो ना, कैरियर तो उसका बन रहा है, तुमको क्या मिल रहा है? ऐसे ही हम इस संसार में फंसे हुए हैं, पिंजरे में बंद। और हमने यही पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न 20 नंबर तक किया, इस संसार में अपनी रोटी रोजी कैसे चलानी है, घर गृहस्थ को कैसे चलाना है, और ये शरीर की व्यवस्था कैसे करनी है, इस मकान के लिए ये मकान कैसे बना करके रखना है, इसकी सफाई कैसे रखनी है, इसको कैसे सजाना है। वो आपके जो प्रश्न पत्र थे 20 नंबर का जो किया था इसी में खत्म हो गया था। यही तो कर रहे हो। अगला जो जीवन का काम था, मुझ आत्मा को ये मानव मंदिर जो मिला है, इसमें जो 60 नंबर का पेपर प्रश्न है वो तो हम हाथ ही नहीं लगाए, नजर से नहीं देखा। तो आप कैद के क्या, कैद में पिंजरे में रहेंगे नहीं रहेंगे? आजाद कहां हो? और गुरु महाराज कहते हैं तुमको आजाद होना है, इस कैद से निकलना है, तो पहले तुमको इस कैद से छुटकारा प्राप्त करना। कैसे छुटकारा प्राप्त करोगे? अनेक तरीके समझाने के, गुरु महाराज निकालते कैसे समझ पाए, कैसे समझ, ये भी बड़ी तकलीफ होती है। समझ ज्यादा तो नहीं हो रहा भाई? देखो पीछे क्या हो रहा है, मैं इसलिए सोचने लग जाता हूँ, नींद जब आने लगी तो मतलब ये समय ज्यादा हो गया और थकान हो गई ये सबको। एक चिड़िया खरीद के लाया एक सज्जन, ला करके पिंजरे में रख दिया, और उस चिड़िया के लिए पानी भोजन खूब अच्छा दे, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर थी और गाना भी बहुत अच्छा गाती। एक दिन एक चिड़िया आई, पिंजरे वाली चिड़िया से कहने लगी कि बहना तू पिंजरे में बाहर क्यों नहीं उड़ती? कि क्यों, मैं क्यों उड़ूं, तू क्यों उड़ती है? मैं चुग्गा चुगने के लिए उड़ती हूँ। तो मैं क्यों उड़ूं, मेरे पास तो चुग्गा पहले ही है, पानी भी है, चुग्गा भी है, मुझे क्या जरूरत है मैं उड़ूं? तो बताइए बाहर उड़ करके चुग्गा प्राप्त करने वाली, पानी पीने वाली चिड़िया अच्छी है या पिंजरे में जिसको आराम से वही क्लीन मिल रहा है वो अच्छी है? बाहर उड़ रही है जो अच्छी है। तो उसको महसूस हुआ मैं उड़ नहीं पाती, अपाहिज होती जा रही हूँ। उस चिड़िया ने उसको खूब समझा दिया, उसकी समझ में आने लगा कि मुझे आजाद होना चाहिए। तो कहने लगी मैं आजाद कैसे हूं? कि तू तेरे मालिक से कहना कि तुम जहां दूर दूर तक जाते हो मेरे परिवार वाले तुमको मिलते हैं, उनसे पूछना मेरा एक संदेश में दे देना, उसको दे देना, और वो जो संदेश दे वो तुम मुझको ला करके दे देना। का खग समझे खगी की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझे। और पक्षी कौन है? हम आत्मा पक्षी।
जो उड़ने वाली आत्माएं हैं वो आपस में मिलती हैं, जुलती हैं और आपस में बातचीत करती हैं। और जो नहीं उड़ती है, जो पिंजरे में है, उनकी समझ में जल्दी से आती नहीं है। और उड़ने वाले पक्षी जो है आकर के उनको समझाती है। जो पिंजरे में कैद है, कौन से 20 नंबर का पेपर पूरा करने वाले कैद, और जिन्होंने पूरे 100 नंबर का पेपर किया वो उड़ती है, वो समझाती है। तो वो जाकर के संदेशा भेजती है अपने खानदान वालों के पास, उसका जवाब वो लिख करके उसको बात समझा देते हैं, भाई हमारी खानदान की चिड़िया है, उसको दे देना। जाकर के संदेशा दिया, जैसे ही संदेशा चिड़िया ने लिया, लेकर जैसे उसको तुरंत पिंजरे में मर गई, सुनते ही मर गए संदेशा। आप लोग कितने लोग हैं जो उसका संदेशा सुनते ही मर जाना पसंद करेंगे? हाथ ऊंचा कर दीजिए। मर जाना पसंद करेंगे। कोई पसंद नहीं करता, चिड़िया ने पसंद कर लिया, वही लोटपोट हो गई, मर गई। मरते श्रीमान जी जिसने पिंजरे में बंद कर रखा था चिड़िया को, पिंजरे को खोला, मरी का क्या करूंगा? ये तो निकम्मी है मेरे लिए, मेरे काम की नहीं रही। अब गाना कैसे गाएगी? गा ही नहीं सकती, जो तो मर गई। इसलिए निकाला पिंजरे से, पटका जमीन के ऊपर, उधर जैसे पटका ऊपर से उड़ गई। अरे ये क्या किया? अरे तू क्या जाने, खग समझे खगी की भाषा, मैं मेरे परिवार की भाषा समझ गई थी। जो संदेशा मैंने दिया था और उन्होंने दिया था, अरे तेरी जेल से मैं अब निकल गई, तेरी जेल में आने वाली नहीं। तेने मुझे पिंजरे में जरूर रखा था, भला हो मेरी उन खानदानी चिड़िया का जो रोज मुझको समझाने के लिए आती थी और मेरी समझ में बात आ गई थी। वो संदेशा जैसे ही मुझको मिला और तुमने पिंजरे से मुझे निकाला और मैं मुझको बाहर पटका इस मिट्टी को, मैं फिर से उड़ गई। हे मेरी आत्मा, स्वामी जी महाराज यही कहते, तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारी, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दुनिया भर के ये पिंजरे जो बना हुआ है, और ये 9 इंद्रियों का 10 दरवाजों का पिंजरा जो बना हुआ है, 9 दरवाजों का, इसमें तुम कैद हो। क्या हो? कैद हो। इसमें से निकलने के लिए यही है, तुम निकम्मे हो। क्या हो जाओ? निकम्मे। इन दुनिया के काम के मत रहो। जब तक तुम इनकी दुनिया के काम के बने रहोगे, तुम्हें कोई छोड़ने वाला, और इनके जब काम के नहीं रहोगे तो फुर से तुम उड़ जाओगे, तुमको कोई नहीं चाहेगा। इसलिए इन इंद्रियों के तुम निकम्मे बन जाओ, इनको तुम चाहो मत, इनकी इच्छा पूर्ति के चक्कर में पड़ो मत। जब इच्छा पूर्ति के चक्कर में नहीं पड़ोगे, इनसे निकम्मे हो जाओगे, तो तुम्हारा ध्यान ऊपर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? Am I right? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। गुरु महाराज की मशीन सही बोल रही है कि नहीं भैया? गौर करना सज्जनों, ये एक दिन की बात है। मैं चला जा रहा था बाजार में, चलते चलते मैंने देखा एक सुनार की दुकान, एक जौहरी की दुकान, एक फलाने की दुकान, एक ढेके की दुकान, कितनी दुकानें, कपड़ों की दुकान, पान की दुकान, बड़ा अच्छा मन लगता, सब पर नजर पड़ रही थी, लेकिन खरीद नहीं पा रहा था। आप खरीद लेते हो सब चीजें? कोई नहीं खरीद पाता। आनंद ले रहा था वहां बाजार का, घूमते घूमते मैंने एक दुकान के ऊपर लिखा देखा, भगवान की दुकान। किसकी? भगवान की दुकान। अरे वाह, कमाल हो गए यार, यहीं के लोगों की दुकान है। अरे भगवान की दुकान में देखो ना, आनंद तो इसमें आएगा ना देखने में। भगवान की दुकान। मैं भगवान की दुकान पर गया, जैसे ही अंदर घुसा देखा वो भीड़ भाड़ तो थी नहीं। भगवान की दुकान में घुसा, बड़े आनंद की जगह, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ खुशबू आ रही, बड़े बड़े विचित्र खेल देखकर बहु ब्रह्मांड ने कहा रचना अधिक, बड़े विचित्र विचित्र बातें हो रही थी, आनंद आ रहे थे। मैंने वहां के कर्मचारी से पूछा, ये तो बड़ा अच्छा है, मुझको इसी में रहने दो ना। हाँ रह सकते हो ना, इसमें सब सुविधाएं हैं, घूमो फिरो,
जीवन भर जितनी भी आवश्यकता चाहिए आपको मिल जाएगी, कोई मेहनत करने की जरूरत तुमको नहीं। अब बताइए मुझे उसी दुकान में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपको भी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन वो कर्मचारी मुझसे कहता है रह तो रहे हो, लेकिन आगे जब तुम थोड़ा चलोगे ना वहां अंधेरा है। इस दुकान में अंधेरा है। जब तुम वो चीज कहीं रसमलाई रखी है, लड्डू रखे हैं, पूड़ी रखी है, सब्जी रखी है, जब दिखाई नहीं देंगे तो खा लोगे क्या? उनके ऊपर चढ़ो बैठोगे, रो दौड़ दोगे, ऐसा ही होगा ना? तो क्या करेंगे? लाइट जला लेना, क्या कर लेना, और लाइट जल जाएगी, सब चीज आराम से दिखाई भी देंगे, जो चीज खाने पीने की खा लें, मस्ती में रहेंगे। आप बताइए बिना लाइट जलाए उसका उपयोग कर लोगे? मुझे दूध अंदर देखा, गाय है, बच्चा भी है, लाइट कैसे चलो? दूध में दीपक में दूध को भरो, दूध को दीपक में भरो, फिर बत्ती रखो, फिर जलाओ, दीपक जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा ना? लेकिन दूध कहता है कि जलाओ, उसमें से दीपक जलाओ। गौर करना, आप सुबह उठते हैं, बाल्टी हाथ में लेते हैं, गाय के पास जाते हैं, चारा डाल कर पीठ पर हाथ फेर कर थपकी मारते हैं, थपकी से वो समझ लिया मेरे दूध निकालने के लिए आया। नीचे बैठते हैं, थानों में पानी मारते हैं, थानों को पकड़ते हैं। अब दूध को तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? वो रो रहा है बेचारा, दूध कह रहा दुष्ट तेरे बड़ा बड़ा किया मेरे साथ में, मेरे घर से मुझको जबरदस्ती बाहर निकालना है, मेरे घर से निकाला, फिर भी कसर नहीं छोड़ी, लाकर के उसको चालनी से छाना, दूसरे बर्तन में डाला, उस बर्तन को जलते हुए चूल्हे के ऊपर रख दिया। आपको जलते हुए चूल्हे के ऊपर रखा जाएगा तो हंसोगे, रोगे? वो रो रहा है, तकलीफ पा रहा है, बड़ा मुसीबत में है, खूब गर्म हो लिया, गर्म होने के बाद तुमने उसको उतार करके रख दिया, एक कूड़े में डाला, फिर उसके अंदर अलग में भीतर उसके मुंह में खट्टा खट्टा कोई पदार्थ डाल दिया, खट्टा खट्टा। उसको अच्छा लग रहा है क्या? तकलीफ हो रही है। सुबह तक तो उसकी हालत क्या है, जो फैल रहा था यूं फैलना बंद, एक जगह जुड़ गया, दही बन गया। फिर भी आपने कसर नहीं छोड़ी, बिलोड़ने वाले बर्तन में उसको डाला, रही उसमें डाली, गोर तकलीफ होती है नहीं होती? वो तकलीफ पा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। फिर भी क्या हुआ? बार सर्दी में भी ठंडा ठंडा बर्फ का सा पानी उसमें डाला, और उसमें से जो घी था, लौंगी घी बोलते हैं जिसको, हाथ में आने लगा। फिर भी उछाल करके फिर बर्तन में डाला, एक बर्तन में 7 दिन तक डालते रहे, 7 दिन के बाद उसको निकाला, बदबू सी आने लगी, बर्तन में डालकर फिर कहाँ चढ़ा दिया? उसी अग्नि के ऊपर। तकलीफ मिल रही कि नहीं? चढ़ा दिया अग्नि में, उबलता, जिसकी गंदगी थी सब जल करके अलग हो गई, और छान करके उसको एक बर्तन में डाला, उसी को दीपक में रखा, दीपक में बत्ती डाली, बत्ती जलाई तो जलेगा कि नहीं? दूध जला कि नहीं जला? घी बनने के बाद दूध जला। ऐसे ही इस मकान के अंदर, भगवान की दुकान के अंदर वो पदार्थ हैं
जिसको तुम जला जला करके पका पका करके निचोड़ लोगे, घी की तरह से निकाल लोगे, तो ज्ञान रूपी दीपक आपका जलने लगेगा। और ज्ञान रूपी दीपक जब जलने लगेगा तो रोशनी हो जाएगी, और इस भगवान की दुकान में संसार की सभी चीजें जो हमको आवश्यक है मिल जाएंगी। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये कठोर तपस्या हमको आपको करनी पड़ती है। ये भगवान की दुकान आप सबको प्रभु ने कृपा करके दी है। इस भगवान की दुकान का सदुपयोग करना, सदुपयोग करना चाहिए कि दुरुपयोग करना चाहिए भाई? अब बोलिए, दुरुपयोग करने वाले हाथ ऊंचा कर लो, जय गुरुदेव। बड़े समझ, अब तो समझ में कुछ आ रही है बात, बहुत अच्छा लगा। अब गौर करना सज्जनों, ये हमारे सामने सुरेंद्र सिंह जी बैठे, बहुत अच्छे आदमी। इनके पास में एक बहन आती है, उनके जवान लड़का, शादी नहीं उस बच्चे की। उस बहन को चिंता है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, और सुरेंद्र सिंह जी से आकर के कहती है कि भैया मेरा बेटा पढ़ लिख करके तैयार हो गया है, इंजीनियर बन गया है, कोई सुशील सी, सुंदर सी, अच्छी कोई सत्संगी बच्ची कहीं मिल जाए तो रिश्ता करवा दो ना। करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हेलो, करवाओगे कि नहीं करवाओगे? वेरी गुड। इन्होंने उस बहन की इच्छा पूर्ति करने के लिए और बहुत अच्छी लड़की तलाश की, अच्छी सत्संगी, सेवादार, सब गुणों में संपन्न। शादी हो गई, दुल्हन घर में आ गई। ऐसी सत्संग ऐसे चल रहा था, एक दिन वो बच्ची भी थी, माँ भी थी, सासू। सत्संग के बाद में वो सासू जी जो बच्ची की थी, वो बोली भाई साहब मुझसे हमारे घर चले चलोगे? मैं हूँ चटोक रहा था, तुरंत दिल में चल, और एक माल मिलेंगे खाने को। मैं चल दिया, उनके घर पहुंचा। बड़ा सा हॉल था, सोफा था, सामने टेबल थी, सोफे पर बैठा, इतना गद्दा पद से नीचे था, बहुत अच्छा, बढ़िया आनंद है। बहू को आदेश दिया पानी लाई पिलाने के लिए, पानी पिला गई। फिर मेरी बहन जी बोली अपनी बहू से, बेटा वो कॉफी बना रहा भाई साहब, कॉफी बना करके ला रही थी रसोई में से। ये घूंघट बहुत चलता है, ऐसे घूंघट काट रखा था नीचे तक का, संस्कारी थी। ऐसे कालीन बिछी हुई थी, ऐसे हम बैठे थे, सामने टेबल थी, कालीन में सलवट पड़ी हुई थी, मोटी कालीन थी। पैर उसमें उलझा, वो गिरी। जब गिरी तो प्लेट सामने गिरी टेबल पर, मेरे भी कपड़े कॉफी में हो गए और मेरी बहन जी के कपड़े हो गए कॉफी। सत्संग में चर्चा हुई थी क्रोध के ऊपर, क्रोध नहीं करना चाहिए, यो नहीं हो। गुरु महाराज का बड़ा अच्छा सत्संग। मैंने देखा बहन जी का चेहरा कहाँ तो सांवला सांवला, तो लाल लाल होता नजर आया मुझे, क्रोध की वजह से। इतना क्रोध, जोर से चिल्लाई, अरे तू बहरी है क्या, अंधी कहीं की, तेरी महाराज ने यही सिखाया तुझको। मैं ये समझा कोई संस्कारी लड़की होगी, इसमें तो कुछ लक्षण ही नहीं है। वो सुरेंद्र सिंह जी को भी गाली देने लगी, कैसे है ये? मैंने कहा पूछता, कैसी लड़की लाई मेरे घर में मेरे बेटे के लिए? मेरा भी दिमाग खराब, मेरा होश उड़ गया, चुपचाप बैठ गया, बोला तो कि टेबल पर ना चले बैठे। बहू बेचारी खड़ी हुई, बगल के कमरे में गई, सिसकने की आवाज मेरे कानों में भी आ रही थी, रो रही थी बैठी बैठी। दिल कर रहा था बच्ची को जाकर के पुचकारूं, कुछ समझाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। बहन जी कुछ ज्यादा डिक्टेटर थी, गुस्से। इतने में ही उनकी खुद की लाडली बेटी आई मकान के अंदर। जैसे ही प्रवेश किया, कहने लगी बेटी
रसोई में जाके भाई साहब को चाय बनाती, भाभी तो ऐसी आई, कुलक्षणी है, इसकी महारानी से कुछ नहीं सिखाया। पता नहीं कितनी गालियां मुंह से निकल गई जो मैंने मेरे जीवन में कहीं भी किसी भी डिक्शनरी में नहीं देखी। बेटी गई रसोई में, उसी तरह से कॉफी बनाकर ट्रे में रख के ला रही थी। जीन्स का पैंट पहने हुई थी सुंदर जी, जीन्स का ऐसा ऐसा फोन जेब में था टाइट। अब उसमें टर 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 की आवाज आए, अब वो प्लेट को तो गई भूल, इमरजेंसी कॉल आ रहा होगा कोई, और प्लेट हाथ से छूट गई और फोन निकाला फट से, वैसा का वैसा हाथ सब फिर से हो गया। वही बहन जी कह रही है बेटा संभल के चला कर, ये क्या, ये बाद में भी सुन लेते कि तुझे पराए घर जाना है, कोई क्या कहेगा। बड़े मीठी मीठी जैसे हिमालय की पर्वत से शीतल शीतल गंगा बह करके आती है, ऐसे मुंह से शब्द निकल रहे थे। मैंने कहा बड़े आनंद की बात है, ऐसी कैसी बात मेरी लाडली बेटी को भी कह दिए गए होते तो कितना आनंद आता। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे, उनकी देखो कितना दुर्भाव की बात है, एक खुद की बेटी से तो कैसे बातें कर रही है, और बहू से, वो है तो एक तुम्हारी बेटी ना। क्या लाई है दहेज में, मेरा हीरा सा बेटा फोकट में दे दिया, लेना देना कुछ नहीं। सुरेंद्र सिंह के चक्कर में आकर के नहीं, मुझको तो वहां से इतना दहेज मिलता, ये मिलता, वो मिलता, वो भी मैंने सब छोड़ा अच्छी लड़की की वजह से। अब दहेज के चक्कर में सुरेंद्र जी और नहीं कर दी एक तरह से, इनसे और जाकर के उड़ाना मिलेगा, क्या दिया तुमने मुझको, क्या दिलाया। बड़ा भारी कलेश घर में मच गया। मैं उठ करके जाने लगा, यहाँ तो कॉफी वॉफी कुछ नहीं, तू उठ तो सही है। जैसे बाहर जाने लगा, बेटी के सर पर हाथ फेरा, बेटा तू सही